Hello students and welcome to business studies class. In our last class we had discussed what is trade and what are the auxiliaries of trade. Today we are going to see further what are the types of trade. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रेड की क्या डेफिनेशंस होती है और ट्रेड के कितने टाइप्स हैं. आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो ट्रेड के टाइप्स थे उनके कितने टाइप्स हैं. क्लास आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि बहुत सारे जो है टाइप्स हैं. पहले आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ की 2 टाइप्स आ गए थे, ठीक है. उसके बाद आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के भी टाइप्स थे. तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर इजी है. आप लिंक करके चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. पहले मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो आपकी क्या थी, ह्यूमन एक्टिविटी थी. उसके बाद मैंने आपको बिजनेस एक्टिविटी बताई जो आपकी इंडस्ट्री और कॉमर्स होती है. इंडस्ट्री की 3 टाइप्स थी आपकी, सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी. उसके बाद मैंने आपको बताया कॉमर्स के 2 टाइप्स थे आपके, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. आज की क्लास में हम ट्रेड देखेंगे. तो ट्रेड के 2 टाइप्स होते हैं. पहला है आपका इंटरनल ट्रेड और दूसरा है आपका एक्सटर्नल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड मतलब मैंने आपको पहले बताया था जब आप अपने विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है, विद इन दी कंट्री आप क्या कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, उसे क्या कहेंगे हम, इंटरनल ट्रेड. और ट्रेड की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रेड, ठीक है. तो इंटरनल ट्रेड मतलब आप अपने कंट्री के अंदर ही क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड के 2 टाइप्स होते हैं आपके, एक तो होता है आपका होलसेल ट्रेड और एक होता है आपका रिटेल ट्रेड. अब होलसेल ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़. आपको पता होगा आप में से बहुत सारे बच्चों के जो फादर होंगे वो बिजनेसमैन होंगे जिनकी शॉप्स होंगी, उनसे आप एक बार पूछ सकते हो, उनके मतलब आपके जो फादर हैं वो लोग क्या करते होंगे, बल्क में मतलब लार्ज क्वांटिटी में किसी होलसेलर से जो है प्रोडक्ट परचेज़ करते होंगे, बहुत सारी एक साथ जो है प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते होंगे और आगे जो है कस्टमर को सेल आउट करते होंगे. तो उसे क्या बोलते हैं हम, होलसेल ट्रेड. मतलब हम क्या करते हैं, एक होलसेलर होता है जो क्या करता है, बहुत सारे शॉपकीपर से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. उसके बाद उनसे क्या करता है, उनको जो है प्रोडक्ट परचेज़ करता है, उनको सेल आउट करता है, ठीक है. या तो वो परचेज़ करेगा, वो परचेज़ किससे करता है, वो करता है मैन्युफैक्चरर से या फैक्ट्री वाले जो लोग होते हैं जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे वो क्या करेगा, परचेज़ करेगा. परचेज़ करके आगे जो है रिटेलर को दे देगा, ठीक है. रिटेलर कौन होते हैं, आपके शॉपकीपर्स. जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं वो आपके कौन होते हैं, रिटेलर. तो इसे क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी. उनके पास क्या होती है, हर एक प्रोडक्ट की एक स्मॉल क्वांटिटी होती है. ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा सामान चीज़ें लेके बैठे हुए होते हैं. ये लोग तो क्या करते हैं, होलसेल ट्रेड. इनके पास 1 या 2 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है. इनके पास बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं, या तो 1 या 2 या 3, ठीक है. इससे ज़्यादा प्रोडक्ट ये लोग रखते नहीं हैं और उन्हीं 2 या 3 प्रोडक्ट को ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आगे जो अलग अलग तरीके के शॉपकीपर्स होते हैं उनको सेल आउट करते रहते हैं. तो इन्हें तो बोलते हैं हम होलसेल ट्रेड. अब रिटेलर क्या करता है, इसके पास वेराइटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, इसके पास आपको हर ब्रांड की वेराइटीज़ मिल जाएंगी. अगर आप शैम्पू लेने जाओगे तो इसके पास अलग अलग तरह की कंपनी से सारे शैम्पू होंगे, पर ये क्या करता है, ये स्मॉल क्वांटिटी में रखता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखता. तो इसे क्या बोलते हैं हम, रिटेल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड में हमने 2 टाइप्स देखे. एक तो आपका देखा हमने होलसेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होता है, जो आपका होलसेलर होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में जो है बल्क में जो है गुड्स परचेज कर लेता है और आगे सेल आउट करता रहता है. वहीं आपका रिटेल ट्रेड क्या करता है, रिटेलर वो क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, पर वेराइटीज़ बहुत सारी होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, रिटेल ट्रेड. नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप्स हैं. पहला है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड, उसके बाद है आपका इंपोर्ट ट्रेड और देन आपका एंट्री पोर्ट ट्रेड. आई होप आपने ये 2 चीज़ तो पढ़ी ही होंगी, आपने सुना होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है. तो एक्सपोर्ट मतलब जब मैंने मेरी कंट्री से बाहर की कंट्री में कोई गुड्स सेल आउट करे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट मतलब बाहर सेल आउट करना, बाहर,
ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब आप अपनी कंट्री से बाहर की किसी दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हो, बाइंग या सेलिंग कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। वहीं आपका इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट मतलब आप क्या कर रहे हो, बाहर से अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर क्या ले रहे हो, कोई सामान परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे हम, इम्पोर्ट ट्रेड। ठीक है, आपने बाहर की कंट्री से इंडिया के अंदर कोई भी सामान मंगाया है, उसे क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट ट्रेड। वहीं अगर आप अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में सेल आउट कर रहे हो, बाहर के लोगों को बेच रहे हो सामान, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सपोर्ट ट्रेड। इन दोनों के अंदर जो है कुछ ड्यूटीज़ लगती हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। जब आप लोग अभी इसी 11th में आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज़ में, तो लास्ट के चैप्टर्स में आएगा कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का क्या प्रोसेस होता है। फ़िलहाल आपको बस इसकी डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है कि एक्सपोर्ट ट्रेड में और इम्पोर्ट ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, इम्पोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट। मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्ट मतलब जब आप अपनी कंट्री से बाहर सेल आउट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट, अंदर लेके आ रहे हो, सब बाहर की कंट्री से कोई सामान आपने खरीदा है जो इंडिया के अंदर आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, इम्पोर्ट। ठीक है, लास्ट हमारा आता है एंट्री पोर्ट। ये थोड़ी सी टर्म जो है ये आपने नहीं सुनी होगी, ये आपकी टर्म होती है एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड मतलब पहले आपने इंपोर्ट करा, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर दिया, कंट्री के अंदर नहीं रखा, अपनी कंट्री के अंदर नहीं रखा, आपने पहले क्या करा, सामान मंगाया, बाहर की कंट्री से आपने सामान मंगाया अपनी कंट्री के अंदर, और उसके बाद उसको उसके अंदर कोई चीज़ें ऐड ऑन करके उसकी वैल्यू बढ़ा के आपने उसे सेल आउट कर दिया, बाहर भेज दिया, उसे क्या बोलेंगे हम, एंट्री पोर्ट ट्रेड। आपने अपनी कंट्री के अंदर नहीं यूज़ लिया है उसे, आपने क्या करा है, आपने इंपोर्ट करके पहले सामान मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाया। मान लो आपने रॉ मटेरियल मंगाया, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपने रॉ मटेरियल मंगाया ऐसे ही, ठीक है, रॉ होता है, अभी आप उसको अच्छे से बनाओगे, तो आपने पहले उसे इंपोर्ट कर लिया, बाहर की कंट्री से मंगा लिया, आपने क्या कर लिया, उसको बनाया रॉ मटेरियल को, उसके बाद आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, उसे सेल आउट कर दिया, बाहर भेज दिया, अपनी कंट्री के अंदर नहीं रखा। जब आप अपनी कंट्री के अंदर उस सामान को नहीं रखोगे, आप ले आए फिर आपने बेच भी दिया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एंट्री पोर्ट ट्रेड। इसके ऊपर जो है MCQs बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नई टर्म है, बच्चे को इजीली पता होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, पर ये टर्म जो है नई है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के कितने टाइप्स होते हैं। आपको जो है इनकी डेफिनेशंस अपनी कॉपीज़ के अंदर लिखनी है। ट्रेड की डेफिनेशन लिखनी है, इंटरनल ट्रेड का ये जो पूरा मैंने बनाया है चार्ट, ये आपको अभी कॉपी के अंदर बनाना है। होलसेल ट्रेड की डेफिनेशन, रिटेल ट्रेड की डेफिनेशन क्या होती है, आप चाहो तो ऐसे चार्ट बना के इसकी ऐसे ऐसे नीचे लिख के जो है डेफिनेशन लिख सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको इजी होगा पढ़ने में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की भी डेफिनेशन आपको लिखनी है और एंट्री पोर्ट की भी डेफिनेशन आपको लिखनी है। आई होप आपको ये वाली क्लास में सब कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने लास्ट वीक में एक वीडियो क्लास डाली थी, एक जिसके अंदर मैंने केस स्टडीज़ बताई थी आपको, 2-3 केस स्टडीज़ थी उसके अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको केस स्टडीज़ कैसे अटेम्प्ट करनी है। आगे के चैप्टर्स में भी मैं आपको केस स्टडीज़ बताती रहूँगी, पर 12th क्लास में आपकी केस स्टडीज़ ज़्यादा आएंगी। इसके अंदर इस 11th क्लास के अंदर आपकी ज़्यादा थ्योरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।